लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर में और इंदौर का क्षेत्र है ये बीजेपुर क्षेत्र। यहाँ पर जीतू गिराती जी का घर है और यहाँ पे ही जीतू पटवारी जो पेशे से है, जीतू पटवारी का घर भी बीजेपुर में है। यहाँ पर मतदान हो रहे हैं और तमाम हमारे साथ बीजेपुर के लोग मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि इस बार जब एक तरफ कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है तो और बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, जनता क्या चाहती है, उनके बीच में क्या है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम शुभम बैरागी सर। बैरागी जी, क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है और बीजेपी कह रही है कि नोटा को वोट नहीं करो, बीजेपी को वोट नहीं, क्या लग रहा है? ठीक है, एक तरह से ये तो कांग्रेस की हार है। हाँ। अगर उनका प्रत्याशी गया हुआ है हाँ। तो एक तरह से कांग्रेस नोटा की जगह में शंकर लालवानी जी को वोट देना चाहूँगा। हाँ। अगर वो चाहते तो अगर दोनों तरफ से एक तरफ से मुकाबला होता है, अगर दोनों तरफ से होता तो और अच्छा लगता और बीजेपी रहती तो और बड़ा रहता और कांग्रेस रहती तो उनको देते दोनों तरफ से। तो किसको दोगे आप? तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे सर। मतलब बीजेपी का वोट जाएगा आपका? अच्छा, आपका क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश वर्मा है। और जनता के बीच में सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपका सिक्का खोटा तो हम क्यों दबाएं नोटा। हाँ, मतलब आप अक्षय कांति बम को खोटा कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल खोटा फिर सिक्का। आपने और क्यों लिया उनको? हम तो उजला कर देंगे उसको, आप चिंता मत करो। खोटा सिक्का इसलिए बोल रहा हूँ बीजेपी में नोटा कि कांग्रेस चाहती हाँ, तो किसी अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी, अच्छे आदमी को प्रत्याशी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने धनबल देखकर अक्षय कांति बम, जो कि कांग्रेस के लिए कभी भी उन्होंने मेरे ख्याल से कभी कोई काम नहीं किया होगा, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया एकदम से उठाकर। तो वैसे भी अक्षय कांति बम का हारना निश्चित था, तय था, बहुत ही भारी बहुमत से हारते और शंकर लालवानी जी की इस भारत के अंदर सबसे बड़ी विजय होती और शायद उनके धनबल का दुरुपयोग न हो। और ये इनके आपसी विवाद है जिसके कारण अक्षय बम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपना नामांकन वापस लेकर यहाँ से गए हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभाव है, कोई दबाव है उनके ऊपर। तो वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, जीतू पटवारी कह रहे हैं, और कांग्रेस का आपने बोला अक्षय कांति बम खोटा सिक्का है और वो प्रत्याशी को बता दिया गलत प्रत्याशी उतारा है। तो बीजेपी को लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई बीच चुनाव में? जीतू पटवारी जी अगर बोल रहे हैं हाँ, कि बीजेपी ने ऐसा किया है, हाँ। जीतू पटवारी जी तो नेशनल इंटरनेशनल नेता हैं, वो खुद लड़ लेते अक्षय कांति बम की जगह तो शायद बहुत अच्छी सम्मानजनक स्थिति में होते। उन्होंने क्यों छोड़ी ये सीट? और अक्षय कांति बम की जगह बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो इस चुनाव को अच्छे से लड़ सकते थे, मैनेज कर सकते थे। तो क्यों हर बार कांग्रेस किसी अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी को, जिसने जीवन भर कांग्रेस का काम किया, ऐसे लोगों को छोड़कर सिर्फ हवा से, मतलब ऊपर से एंट्री दे देती है, किसी को भी लाके, किसी के भी इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर पे लाके बिठा देती है। आप बीजेपी सपोर्टर है कांग्रेस सपोर्टर है? मैं पहले कांग्रेस का सपोर्टर था। हाँ। लेकिन जिस दिन से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन हाँ, राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया, मैंने उसी दिन कांग्रेस को तिलांजलि दे दी, नर्मदा जी में विसर्जित कर दी मैंने कांग्रेस। जय श्री राम, जय श्री राम। और दिल में अब परिवर्तन हो गया, बीजेपी के लिए आ गया। परिवर्तन शुरू से था मेरे दिल में। हाँ, लेकिन मैं एक अच्छे मौके की तलाश में था और मैंने अपने आप से वादा किया था हाँ। कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम का उपयोग करती है, ये कोई मंदिर नहीं बनाने वाली। लेकिन मोदी जी जैसा व्यक्ति जो अपने जीवन की एक एक सांस इस देश के लिए जी रहा है, योगी जी जैसा व्यक्ति जो अपने जीवन की एक एक सांस इस देश के लिए जी रहा है, मैं मरते दम तक ऐसे लोगों के साथ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सनातन और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का रास्ते से हटेगी, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि बीजेपी राम हिंदुत्व पे काम करती है, लेकिन अक्षय कांति बम ने भी तो कहा कि जय श्री राम का नारा लगा दिया। उन्होंने कहा जय श्री राम, हृदय परिवर्तन मेरा हो गया, राम मंदिर बन गया। उनके अंदर भी राम भक्ति जाग गई। चुनाव तो ठीक पहले जाग गई, ऐसा क्या हो गया? बन गया क्या? सोने का कैसे बन गया? आपने बोला खोटा सिक्का है और सोने का बन गया क्या रातों रात? 24 घंटे में रात में सोने का हो गया। भारतीय जनता पार्टी पारस का पत्थर है। हाँ, अच्छा, जो भी आएगा ठीक हो टच में जाएगा। जो भी आएगा वो सोना बन जाएगा। फिर तो कांग्रेस ने एक बयान कहा था कि वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज आप बताओ, आपके प्रश्न पे मेरा एक प्रश्न है कि ये लोग मानते हैं कि इनके साथ जो थे भ्रष्टाचारी थे, कांग्रेस मानती है और ये कहती है, सुनो, ये कहती है कि बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में धुल गए, साफ हो गए। इसका मतलब कांग्रेस भी ये स्वीकार करती है कि कांग्रेस में थे तब तक वो सब बेईमान थे, भ्रष्टाचार थे और भ्रष्ट लोग थे। तो उन्होंने क्यों रखा था इनको? बीजेपी भी तो रख रही है। अरे, आपने महर्षि वाल्मीकि का किस्सा सुना होगा कि जब महर्षि वाल्मीकि डाकू थे
लेकिन जब वो भगवान श्री राम के संपर्क में आए तो वो साधु हो गए। बस यही बात इन सबके ऊपर लागू हो रही है। अच्छा, भगवान राम की पार्टी होगी, राम जी जो भी आएगा तो राम राम बोलेगा। बस जय श्री राम, अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगा दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं नीलेश मुकाती, हाँ ये कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हाँ। इन्होंने बोला हाँ कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, हाँ शंकर लालवानी जी, हाँ। तो फिर इन्होंने कांति बम को क्यों हटाया? हाँ इनके प्रत्याशी तो जीत रहे थे, हाँ। तो फिर क्यों हटाया? भगा देना था उनको। इनको लोकतंत्र की हत्या क्यों करी इन्होंने? हमारा ये कहना है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? लोकतंत्र की हत्या कर दी, सीधे आरोप लग कोई गया। लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हाँ। कांग्रेस का सेकंड, किसी भी पार्टी का जब वो प्रत्याशी बनाती है तो उसका सेकंड ऑप्शन तैयार होता है। मोती सिंह पटेल जिन्होंने फॉर्म भरा था, अब जो आदमी अपना फॉर्म तक ठीक से नहीं भर पाए, जो पार्टी अपने प्रत्याशियों को ठीक से अवेयर नहीं पाए, वहां तक उनके फॉर्म ठीक से नहीं डलवा पाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष, क्या रोल? तो सर क्या कमी पड़ गई थी? 9 लोग विधानसभा तो जीत ही गए थे आप, तो पहले भी जीत रहे थे, अब कैंडिडेट को लेकर आ गए, एक मैदान में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो भी है, उस गठबंधन के दूसरी पार्टियों के लोग भी चुनाव मैदान में हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को समर्थन क्यों नहीं दिया? उनका अगर प्रत्याशी उसकी मर्जी से हटा तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को लाके घोषित कर देते। बीएसपी का भी कैंडिडेट है यहाँ पर, नहीं दिया। वो हमको नहीं, हमको तो हमारा चाहिए था कांग्रेस और हाँ कांग्रेस का चाहिए था। हमको कांग्रेस का चिन्ह चाहिए था, हाथ का पंजा। हाँ हाथ का पंजा चाहिए था। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, इसलिए हमको कोई से मतलब नहीं हमको। और हमारा जब प्रत्याशी इन्होंने हटाया, हाँ तो फिर अरे भैया विधायक लेवल, विधायक अंदर जा रहे, कलेक्टर में लेके आ रहे हैं उनको। ये जब हमारा प्रत्याशी को नोक हमारे ले प्रत्याशी गए, की बात कर रहे हो, कि भैया विधायक जा रहा है अंदर, बंदूक की कलेक्टर में नोक पे ले गए। निकलवाने के लिए। ये जब सुबह मंडी में प्रचार करा उसने, हाँ उसके बाद में सुनवाई में उसका हॉस्टल उसका वो कॉलेज है, कॉलेज पे लेके जाके उसको समझाया, उसको क्या मालूम क्या इन्होंने पट्टी पढ़ाई, क्या करा क्या नहीं पढ़ाई, क्या करा क्या नहीं। कमजोर भी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए कि समझा दो ले जाए कोई। बीजेपी का दबाव डाला इन्होंने, व्यक्तिगत परेशानियां रहती है, उन्होंने दबाव डाला उसके ऊपर। किसी की व्यक्तिगत परेशानियों का लाभ उठाया नहीं जाता है चुनाव के माहौल में। उसके मन एकदम से क्या हुआ? अरे मेरी बात सुनो, आप है ना, इतना इधर आइए, आप इधर आइए। आप कांग्रेस के प्रत्याशी तोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी के तोड़ लो ना। भैया बीजेपी के प्रत्याशी क्यों तोड़ रहे? विचारधारा अलग है, विचारधारा अलग है। तो आपके प्रत्याशी हल्के कैसे के चले गए? भैया किसी की मान लो कुछ मजबूरी है, उसका फायदा उठाकर आप डायरेक्ट उनको लेके जा रहे हो क्या? अरे किसी की कुछ राजनीतिक व्यक्तिगत परेशानी है, उसका फायदा उठा के आप उनको डायरेक्ट चमका के दादागिरी से ले जाओगे? कोई विधायक लेवल का आदमी किसी की प्रत्याशी का फार्म लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, कलेक्टर में विधायक को लेने जाना पड़ता है। ये स्थितियाँ ये कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पे, हाँ गलत बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको ये बोलना चाहिए कि तोप लगा के उसको उठाया। रमेश मेंदोला हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो ही है, वो हमारी तोप है। और हाँ हम बोलते हैं कि उसने रमेश मेंदोला से मदद मांगी हमारी तोप से, और हमने मदद की। डंके की चोट पे बोलते हैं, और जो भी मदद मांगेगा उसकी मदद करेंगे। 307 का केस है, 376 है, कई आरोप हैं अक्षय कांति बम पर। अब बीजेपी में आने के बाद आरोप साफ? जी नहीं, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायालय डिसीजन देगा उसका। और ये जो लोग ताली पीट रहे हैं ना, इनकी पार्टी में कितने दूध के धुले, इनसे भी पूछ लेना। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर दी, देश की आजादी से लेके 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, 17 साल में 58 बार संविधान में परिवर्तन किया गया कांग्रेस के द्वारा, और अभी तक कुल 106 बार संविधान में परिवर्तन हुआ है। और जब जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी पुराने नियम कानून को हटाने की, हटाएंगे। जिस तरीके से आदमी नए घर में जाता है, जिस तरीके से नए कपड़े पहनता है, उस तरीके से संविधान में अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उसको निश्चित तौर पे करेंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जय भाजपा, विजय भाजपा। मैडम आपके बाद 400 पार। मेरी बात कर लूं थोड़ी। आप आइए। मैं आपसे पूछना, मुझे